हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आपका एसएपी वर्ल्ड में स्वागत है। और दोस्तों, तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं सभी महिलाओं को। और तीज माता सबका सुहाग ऐसे ही बनाए रखें। दोस्तों, तीज के दिन सब लोग को पता है कि माता गौरी जी की और गणेश मतलब कि शंकर जी की पूजा होती है। महादेव और पार्वती जी की पूजा होती है। तो इस पूजा करने से पहले दोस्तों हर औरत को अपना मतलब कि पूरा 16 श्रृंगार कर लेना चाहिए। 16 श्रृंगार का मतलब होता है चूड़ी, बिंदी, नेल पेंट, फिर उसके बाद पैर को रंग लेना चाहिए। और आपके पास जितनी भी ज्वेलरी हो भाई, आप उस मुताबिक आप पहन सकते हैं आप। और इस दिन लोग कहते हैं कि औरतें 16 श्रृंगार करके तीज का व्रत करती हैं। तो दोस्तों, मैंने अपना 16 श्रृंगार कर लिया है। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर उसके बाद मंडप बनाया शंकर जी और पार्वती जी का तो स्थापित करने के लिए। तो लोग कहते हैं कि तीज के दिन जो मंडप बनता है वो केले के पत्ते से मंडप बनाया जाता है शंकर और माता पार्वती जी के लिए। तो मैंने केले के पत्ते से क्या हुआ, देखिए मंडप बनाया है, उसमें केले के पत्ते का यूज होना ज़रूरी होता है। उसके बाद दोस्तों, सबको पता है कि तीज की पूजा कैसे होती है। और सब हर जगह का रीति रिवाज अलग होता है। और सब लोग अपना अलग अलग मतलब पूजा करते हैं, तरीका करने का अलग अलग होता है दोस्तों। तो हर जगह की परंपरा अलग होती है और हर जगह जगह की परंपरा अलग होती है और हर जगह लोग अलग अलग पूजा करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपना पूजा बहुत सिंपल साधारण करती हूँ। मुझे जैसे भी करने आता है मैं करती हूँ। तो इस दिन मैं पूजा करने के लिए मैं भगवान शंकर जी और पार्वती जी को स्थापित करने से पहले बताई हूँ कि केले के पत्ते का मंडप बनाया जाता है। तो मैं मंडप बनाती हूँ। उसके बाद शंकर जी और पार्वती जी को स्थापित करती हूँ। लेकिन इनकी स्थापना से पहले मैं गौरी गणेश जी की स्थापना करती हूँ। सब लोग बताते हैं कि किसी भी देवी देवता की पूजा करने से पहले हमें गणेश और गौरी जी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए, मतलब वहाँ पे स्थापना उनकी ज़रूर करनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरे पास गणेश जी की छोटी सी मूर्ति है, तो मैंने उनको वहाँ पे स्थापित किया, थोड़ा सा अक्षत कुमकुम हल्दी रख करके। उसके बाद गाय के गोबर से मैंने गौरी माता का मतलब कि थोड़ा सा बनाया और उसके बाद गौरी माता को स्थापित किया। उसके बाद दोस्तों, मैं वहाँ पे क्या है, कलश की स्थापना की। कलश की स्थापना में उसमें जल भरने के बाद उसमें एक सिक्का डाली हूँ। फिर उसके बाद उसमें थोड़ा सा कुमकुम अक्षत, फिर उसमें एक जो सिक्का हो आपके पास तो सिक्का डाल सकते हैं। सुपारी मतलब कि लोग कहते हैं जो रहता है, क्या बोलते हैं, सुपारी होता है, उसको सुपारी डाल सकते हैं अंदर। उसके बाद कलश के ऊपर आम का जो पल्लू होता है, जैसे आम के वो गुच्छे में होता है, तो उसको उस पर रखने के बाद आप उसके ऊपर एक पात्र में आप चाहे चावल रख सकते हैं, गेहूँ रख सकते हैं, जौ रख सकते हैं, आपके पास जो भी हो रख सकते हैं। उसके बाद देखिए, मैं अखंड ज्योति दीपक जलाती हूँ। तो ये सब लोग जलाते हैं अखंड ज्योति मतलब जब तक पूजा होता है आपको अखंड ज्योति जलाना चाहिए, आप जब तक जला सकें। उसके बाद मैंने नारियल भी रखा है। नारियल को अच्छे से चुनरी लगा करके उसको मतलब सिंदूर से लगा करके मैंने टीक उक करके वहाँ पे उनको साइड में रख दिया है। उसके बाद आपके पास जो भी फूल हो, शंकर जी के लिए सफ़ेद फूल चाहिए तो मैं शंकर जी के लिए सफ़ेद फूल, माता जी के लिए लाल पुष्प और गणेश जी के लिए पीला पुष्प। और गणेश जी के लिए धुरवा नहीं भूलते, क्योंकि गणेश जी को धुरवा चढ़ाना, पान की पत्ती चढ़ाना, सुपारी चढ़ाना ज़रूरी होता है। तो इस दिन ज़रूर मतलब धुरवा का उपयोग ज़रूर करना चाहिए किसी पूजा पाठ में। उसके बाद दोस्तों, आपके पास मतलब फिर ये सब करने के बाद मैं भगवान जी को मतलब कि कुमकुम अर्पित कर, शंकर भगवान को लोग बोलते हैं कि भाई इस फ़ोटो पे तो ठीक है आप रोरी वोरी लगा देते हो, लेकिन जो शिवलिंग होता है तो शिवलिंग पे क्या करते हैं लोग, भस्म और अष्टगंधी चढ़ाते हैं। माँ शंकर भगवान को लोग बताते हैं कि कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है। तो मैं कुमकुम नहीं चढ़ाती हूँ और मैं भस्म और अष्टगंध से ही मतलब शंकर भगवान को अर्पण करती हूँ। तो देखिए, मैं यहाँ पे वही लगा रही हूँ माता जी के लिए। और सिंदूर
लोग कहते हैं कि आप जो श्रृंगार लेकर के आते हैं चढ़ाने के लिए माता जी के लिए, तो एक श्रृंगार का जो बर्तन होता है वो मतलब किसी को दान देने के लिए, जो भी जो जिसको ज़रूरत लगती है आपके हिसाब से कि इनको ज़रूरत है आप उनको दे सकती हैं, तो उनके लिए। और कुछ श्रृंगार का सामान जो होता है आप अपने लिए भी चढ़ाती हैं, तो मैं भी उसी तरह से चढ़ाती हूँ। तो चढ़ाने से जो आपका जो श्रृंगार का सामान होता है उसमें जो सिंदूर होता है उस माता जी को लगा करके फिर उनसे सुहाग लिया जाता है। तो मैं उनको 5 बार लगा करके फिर 5 बार उनसे फिर वही अपना मांग में मतलब सिंदूर लगाती हूँ, उनसे सुहाग की कामना करती हूँ कि माता जी जैसे आप शंकर और पार्वती जी के साथ हैं वैसे ही मतलब कि मेरा भी सुहाग मेरे साथ हमेशा रहे। उसके बाद दोस्तों धूप बत्ती, सबको पता है कि पूजा पाठ में धूप बत्ती भी मतलब कि किया जाता है, लगाया मतलब कि जलाया जाता है। तो धूप हो मतलब अगरबत्ती हो, धूप बत्ती हो, कपूर हो, आप भी सब मतलब कि चढ़ा सकते हैं, मतलब कि कर सकते हैं, जला सकते हैं, दिखा सकते हैं, भगवान जी को दिखाया जाता है। तो ये सब तो नॉर्मल पूजा है, सबको पता है कि भाई पूजा पाठ में अगरबत्ती और दीपक की अधिक भूमिका होती है, तो सब लोग ऐसा करते हैं। और ख़ास बात ये दोस्तों कि आपके पास भाई श्रृंगार में जो भी बात मतलब श्रृंगार में चूड़ी, बिंदी, पैर का जो अलता होता है उसको, फिर उसके बाद आपके पास साड़ी हो तो साड़ी चढ़ा सकते हैं, और नहीं भी हो तो कोई बात नहीं, आपके पास जो भी जिस जैसा आपके पास हो वैसा हाँ चढ़ाया जाता है। तो मेरे पास जैसा रहता है मतलब कि भाई सहन शक्ति जिसके पास जितना इच्छा शक्ति हो उतना भगवान जी के लिए पूजा पाठ करता है। तो मैं ऐसे ही करती हूँ, भगवान जी के लिए जो दान की चीज़ें होती हैं उसमें भी सेम करती हूँ, और जो अपने लिए भी रहता है वही चीज़ें मैं भी सेम करती हूँ, मतलब दोनों में बराबर का श्रृंगार का सामान चढ़ाती हूँ। इस दिन लोग कहते हैं कि मीना जो नया होता है वो सुहाग में ज़रूरी होता है। तो दोस्तों कोई ज़रूरी बात नहीं है भाई, आपके पास अगर पैसे हैं सब भाई है तो आप मीना खरीद करके पहन सकती हैं नया, और नहीं है तो आपका जो शादी का कहते हैं कि जो मीना हो उसको भी पहन सकते हैं। तो मैं अपनी शादी का हमेशा मीना पहनती हूँ। और उसके बाद दोस्तों साड़ी की कपड़े की भी कोई बात लोग बहुत बार बोलते हैं कि नहीं तीज में नया साड़ी पहनना चाहिए ही हो, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आपके पास साफ साड़ी हो मतलब कि तो आप कोई भी वस्त्र पहन सकते हैं, अगर आपके पास नया है तो नया पहन सकते हैं, और आप नहीं है तो आप अपने शादी का चुनरी, फिर उसके बाद जो शादी का हो उसे आप पहन करके और चुनरी ज़रूर ओढ़ते हैं। इस दिन आपकी जो शादी का जो चुनरी होता है उसको ओढ़ करके पूजा पाठ किया जाता है। इसके बाद दोस्तों देखिए मैं मंदिर जा रही हूँ, मैं पूजा करके घर का मंदिर में पहुँच गई हूँ। मंदिर में पहुँचने के बाद मैं शंकर भगवान की पूजा कर रही हूँ। तो पूजा करने के लिए मैं पहले शंकर जी को जल से नहला रही हूँ, फिर दूध से नहलाऊँगी और अच्छे से इनका जलाभिषेक करूँगी। फिर उसके बाद दूध से नहलाने के बाद फिर पानी से नहलाया जाएगा। सब लोग को पता है कि शंकर भगवान जी को पानी से फिर उसके बाद दूध से करके फिर उसके बाद जलाभिषेक अच्छे से किया जाता है। और दोस्तों सबको मैं बहुत सारी वीडियो में शंकर भगवान जी की पूजा करते हुए बताई हूँ आपको कि कैसे शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। तो मेरा पीछे का वीडियो आप देख सकते हैं कि शंकर जी का कैसे विधिवत पूजा किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है। तो आप मेरे पीछे की वीडियो से भी पता कर सकते हैं। और दोस्तों सबको पता है कि जैसे कि मेरे यहाँ घर के पास में ही शंकर जी का मंदिर है, घर का ही है। तो मैं हमेशा पूजा पाठ करने के बाद शंकर जी की पूजा करने मंदिर में ज़रूर जाती हूँ। तो इस दिन दोस्तों इस भगवान जी की तो सब शंकर जी की पूजा तो ख़ास रूप से की जाती है। और देखिए मैं विधिवत शंकर जी की पूरा अच्छे से पूजा पाठ कर मैं शंकर जी की पूजा अच्छे से कर ली। और मुझे बहुत अच्छा लगता है मंदिर में मैं जब भी पूजा करने आती हूँ तो मन मेरा एकदम खुश हो जाता है। और मैं घर की पूजा करने के बाद हर त्यौहार पे पूजा करने के बाद मैं मंदिर में पूजा करने शंकर जी की ज़रूर आती हूँ दोस्तों। और पास में ही हम लोग के यहाँ है शंकर जी का मंदिर, तो अक्सर मैं आ जाती हूँ पूजा करने के लिए। मेरा वीडियो बहुत बार आप लोग देखे होंगे मंदिर में का। तो
अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए और वीडियो लास्ट तक देखिएगा दोस्तों। और मैं माता जी का भी अच्छे से एक वस्त्र बनवाई हूँ। ये देखिए पीला वस्त्र जो है मैं बनवाई हूँ माता जी के लिए, मतलब पुराना हो गया था, उनका गंदा भी हो गया था, तो मैंने सोचा कि नया वस्त्र बना दे भाई। हम लोग अपना श्रृंगार करते हैं तो माता जी का भी श्रृंगार ज़रूरी होता है। तो मैंने माता जी का भी अच्छे से श्रृंगार उंगार कर दिया। और माता जी की भी मैं शंकर जी की पूजा करने के बाद माता जी की भी पूजा कर रही हूँ दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों पूजा करने के बाद फिर उसके बाद अब हम लोग घर जाएंगे। तो देखिए ये मेरा रास्ते में का वीडियो है। और ये वीडियो जो मुझे रास्ते में का था मेरा वाकई मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं डाल दी आप वीडियो में कि आप भाई आप लोग देख के बताइए कि मेरा कैसा लुक है तीज का। और अच्छा लगे तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिए। और मैं लास्ट में अपने पति जी से आशीर्वाद ले रही हूँ, और आशीर्वाद ले करके दोस्तों, और हम दोनों लोग की जोड़ी ऐसे ही बनी रहे, भगवान जी से प्रार्थना कीजिए। और हैप्पी तीज दोस्तों।